हिंदू धर्म में रामायण को एक पवित्र धर्म ग्रंथ माना गया है, जिसमें सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान और रावण के अतिरिक्त एक और अहम पात्र मेघनाद का वर्णन मिलता है, जिसकी भूमिका को चाहकर भी भुलाया नहीं जा सकता। मेघनाद रावण का ज्येष्ठ पुत्र था। वो अपने पिता के समान ही शक्तिशाली भी था। मेघनाद ने इंद्र को हराकर तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। इसीलिए उसे इंद्रजीत के नाम से जाना जाता है। आज हम जानेंगे कि मेघनाद ने आखिर इंद्र से युद्ध क्यों किया। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि रावण ने अपने बाहुबल से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की थी। रावण शक्तिशाली होने के साथ साथ एक महाज्ञानी भी था, और रावण ने त्रिलोक्य विजयी होने के बाद मायासुर की पुत्री मंदोदरी से विवाह किया था। विवाह के कुछ दिनों पश्चात रावण के मन में ये चाहत उत्पन्न हुई कि उसे मंदोदरी से कोई ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो उससे भी अधिक शक्तिशाली हो। इसीलिए जब मंदोदरी ने गर्भ धारण किया और पुत्र के जन्म लेने का समय आया, तो उसने सभी ग्रहों को अपने पुत्र की जन्म कुंडली के 11वें स्थान पर बैठा दिया। परंतु रावण की अभिलाषा से परिचित शनिदेव 11वें स्थान से 12वें स्थान पर आ गए, जिससे रावण को उसकी इच्छा के अनुसार पुत्र प्राप्त नहीं हो सका। इस बात से क्रोधित रावण ने शनिदेव को कैद कर लिया। खैर, वो समय भी आया जब मंदोदरी ने एक बालक को जन्म दिया। वाल्मीकि रामायण में वर्णित कथा के अनुसार जब रावण और मंदोदरी का ज्येष्ठ पुत्र पैदा हुआ, तो उसके रोने की आवाज बिजली के कड़कने जैसी थी। इस कारण रावण ने अपने पुत्र का नाम मेघनाद रखा। कुछ बड़ा होने पर मेघनाद ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा ग्रहण की। ऐसा माना जाता है कि 12 वर्ष की आयु में ही मेघनाद ने अपनी कुल देवी निकुंभला के मंदिर में अपने गुरु से दीक्षा लेकर कई सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। परंतु इतनी सिद्धियां प्राप्त करने के पश्चात भी मेघनाद को संतुष्टि नहीं मिली। आखिर पुत्र तो वो रावण का ही था, और वो अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए देवाधिदेव महादेव की घोर तपस्या करने लगा। कई वर्षों के कठिन तप के पश्चात महादेव प्रसन्न हुए और मेघनाद के समक्ष प्रकट होकर बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और वरदान स्वरूप तुम्हें अपनी अमोघ शक्ति प्रदान करता हूँ। अपने समक्ष महादेव को देखकर मेघनाद ने उन्हें प्रणाम किया। फिर महादेव ने उसे अपनी अमोघ शक्ति दी और वो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात मेघनाद लंका की ओर चल पड़ा और उसने लंका पहुंचकर सबसे पहले ये बात अपने पिता रावण को बताई। उसने अपने पिता से कहा, पिताश्री, मेरी तपस्या सफल हुई। मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने मुझे अपने अमोघ अस्त्र प्रदान किए हैं। मैं अब अपराजयी हो गया हूँ। ये सुन रावण अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उसने मेघनाद की खूब प्रशंसा की। फिर मेघनाद ने रावण से कहा, पिताश्री, मैं महादेव द्वारा दी हुई अमोघ शक्ति का उपयोग करना चाहता हूँ, और इसलिए मैं देवलोक पर आक्रमण करके देवराज इंद्र से युद्ध करना चाहता हूँ। अपने पुत्र के मुख से ऐसी वीरता वाली बातें सुनकर रावण जोर जोर से हंसने लगा और फिर अपने पुत्र को विजयी होने का आशीर्वाद देते हुए बोला, जाओ पुत्र,
और साथ में हमारा पुष्पक विमान भी ले जाओ। तत्पश्चात अपने पिता से आशीर्वाद लेकर मेघनाद पुष्पक विमान में सवार होकर देवराज इंद्र से युद्ध करने देवलोक की ओर निकल पड़ा। देवलोक पहुंचकर उसने सर्वप्रथम इंद्र की सभा पर आक्रमण किया, जिससे इंद्र की सभा में चारों ओर धुंध छा गया। ये देखकर सभा में बैठे सभी देवतागण घबरा गए और वे सभी युद्ध के लिए तैयार हो गए। तभी मेघनाद देवराज इंद्र से बोला, देवेंद्र, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ और यदि तुम कायर नहीं हो तो आकर मुझसे युद्ध करो। तब देवराज इंद्र ने कहा, मेघनाद, तुम्हारी युद्ध की अभिलाषा उचित नहीं है। ऐसा ना हो कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा के कारण तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे अपनों का भी विनाश हो जाए। देवराज की ये बातें सुनकर मेघनाद क्रोधित हो उठा और उसने इंद्र से कहा, हे इंद्र, मैं तीनों लोकों को दिखा देना चाहता हूँ कि मैं अजय हूँ। तुम भी अपने आप को अजय समझते हो ना? आज मैं तुम्हें पराजित करके त्रिलोक को अपनी शक्ति दिखाना चाहता हूँ। इतना कहकर मेघनाद ने देवराज इंद्र पर बाण चला दिया। उसके उत्तर में देवराज इंद्र ने भी बाणों से मेघनाद पर प्रहार किया, परंतु रास्ते में ही दोनों के बाण आपस में टकराकर भस्म हो गए। उसके पश्चात मेघनाद और देवराज में एक प्रलयंकारी युद्ध शुरू हो गया और ये युद्ध काफी देर तक चला, किंतु किसी की भी पराजय होते नहीं दिख रही थी। ये देख देवराज इंद्र ने एक दिव्य बाण से मेघनाद पर प्रहार किया। वो बाण मेघनाद की नाभि में जाकर लगी, जिसके पश्चात वो लड़खड़ा गया। फिर स्वयं को संभालते हुए क्रोध में आकर मेघनाद ने महादेव की दी हुई अमोघ शक्ति का आवाहन किया। हे देवाधिदेव महादेव, मैं आपकी दी हुई शक्ति का उपयोग करने जा रहा हूँ, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। इतना कहकर उसने एक मंत्र का उच्चारण प्रारंभ किया। कुछ देर पश्चात महादेव की दी हुई अमोघ शक्ति मेघनाद के हाथ में प्रकट हुई। फिर उसने उसे प्रणाम करते हुए देवराज इंद्र पर छोड़ दिया। उधर जब देवराज इंद्र को ये ज्ञात हुआ कि मेघनाद ने उन पर महादेव की अमोघ शक्ति चलाई है, तो वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वो चाहते तो उस शक्ति का जवाब भी दे सकते थे, परंतु वो महादेव का अपमान नहीं करना चाहते थे। कुछ क्षणों में वो शक्ति इंद्र को आकर लगी और वो अदृश्य रूप से बंध गए। उधर स्वर्ग लोक से देवर्षि नारद सारी घटना देख रहे थे। इंद्र को पराजित होता देख उन्होंने परमपिता ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मदेव, मेघनाद ने देवेंद्र को बंदी बना लिया है और वो उन्हें लंका ले जाना चाहता है। उधर मेघनाद इंद्र को लेकर लंका की ओर प्रस्थान करने लगा। तभी युद्ध भूमि में ब्रह्मदेव प्रकट हुए और मेघनाद से बोले, रुक जाओ मेघनाद। वत्स, मैं तुम्हारे सामर्थ्य और शक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तीनों लोकों पर अब तुम्हारा आधिपत्य हो चुका है। इंद्र पर विजय प्राप्त करके तुम इंद्रजीत हो गए हो, इसीलिए आज से तुम इंद्रजीत के नाम से भी जाने जाओगे। अब तुम इस इंद्र को बंधन से मुक्त कर दो पुत्र। उसके बदले तुम जो कुछ भी चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा। ये सुनकर मेघनाद ने दोनों हाथ जोड़ते हुए ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मदेव, यदि आप इंद्र को मुक्त कराना चाहते हैं तो मुझे पहले अमरत्व का वरदान दीजिए। तब ब्रह्मदेव ने कहा, यह संभव नहीं वत्स। पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर प्राणी की मृत्यु निश्चित है, इसलिए तुम कुछ और मांग लो। फिर मेघनाद ने कहा,
तो हे ब्रह्मदेव, मुझे ये वरदान दीजिए कि जब भी मैं शत्रु का सामना करने जाऊं और अग्नि को मंत्र के साथ आहुति दूं, तो अग्नि कुंड से घोड़ों से जुता हुआ दिव्य रथ प्रकट हो, और जब तक मैं उस रथ पर बैठकर युद्ध करूं, मैं किसी के भी हाथों मारा ना जाऊं। ये सुनकर ब्रह्मा ने तथास्तु कहा और मेघनाद ने अपनी अमोघ शक्ति वापस ले ली और देवराज इंद्र को बंधन से मुक्त कर दिया। इस प्रकार मेघनाद ने देवराज इंद्र को पराजित कर इंद्रजीत नाम को पाया था। जय श्री कृष्ण।